हे गाइस, गुड इवनिंग। होपफुली अभी सब अच्छा चल रहा होगा। सब लोग अभी घर में बैठे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा, सब लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, इसका ये पीडीएफ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेक्शन 10 तक जुडिशियल सेपरेशन, आपको तो याद ही होगा। जुडिशियल सेपरेशन तक मैंने बताया था आपको, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज में। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, वॉइड मैरिज, वॉइड का मतलब होता है इल्लीगल, गैर कानूनी, हिंदी में बोला जाता है, वो मतलब होता है। ठीक है, और वॉइड मैरिज का मतलब हो गया जो शादी इलीगली हुआ है। और जो सब ये इलीगली मैरिज तब होता है जब वो सेक्शन 5 मतलब कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर उनमें से कोई कंडीशन फॉलो अगर नहीं होता है तब जाके वो वॉइड मैरिज कहलाता है। और मतलब हालांकि वो शादी होता नहीं है, वो इलीगल रह जाता है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं। ये बेयर एक्ट किताब है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मैं थोड़ा बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो चाहे आपको अगर लिखना है, अगर आपको, तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा देर हम वो भी रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब। वॉइड मैरिजेस, एनी मैरिजेस सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कोई भी शादी, ये जो एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इस एक्ट के बाद जो भी शादियां हुई है, शैल बी नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब कि नल मतलब कि हो जाता है कि एकदम वही, मतलब इलीगल होता है। वॉइड मतलब, हाँ, वॉइड तो आपको बता दिया, इलीगल हो जाएगा। मे ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी। इधर पार्टी मतलब हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक पार्टी का, देयर टू अगेंस्ट द अदर पार्टी, मतलब वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट फाइल पिटीशन किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या फिर हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट किया। बी सो डिक्लेयर्ड बाय अ डिक्री ऑफ नलिटी। डिक्री मतलब होता है एक तो कोर्ट का ऑर्डर जिसके पास फोर्स है। If it contravenes, मतलब if it disobeys any of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5, अगर section 5 में जो मैंने आप लोगों को clauses बताया था उनमें से 1, 4 and 5, 1 फिर इधर 4 और 5 में से अगर कोई भी कंडीशंस को वो डिसोबे करता है तब वो वॉइड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वॉइडेबल मैरिजेस में। वॉइडेबल मैरिजेस, इसका सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे पहले हम लोग। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड, कोई भी शादी हुई है, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट का मतलब हुआ कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इस एक्ट के पहले शादी हुई है या फिर बाद में शादी हुई है। शैल बी वॉइडेबल, मे बी एन्युअल्ड बाय डिग्री ऑफ नलिटी। ये भी अवॉइड किया जा, मतलब ये भी, इस शादी को भी वॉइड किया जा सकता है ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, फॉलोइंग ग्राउंड। इसको वॉइड भी किया जा सकता है। वॉइडेबल मैरिज में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, वॉइड भी आप कर सकते हो, उसको वैलिड भी कर सकते हो। तो कंडीशंस पढ़ते हैं हम लोग। सब सेक्शन ए, क्लॉज ए बोला जाए तो, दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंजमेटेड ओइंग टू द इम्पोरेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट, दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन। अगर मैरिज जो है डिसोबे करता है, अगर सेक्शन 5 का जो भी क्लॉजेज वगैरह है, अगर उस चीज़ को डिसोबे करता है, देन द
मैरिज वॉइडेबल हो सकता है। और स्पेसिफिक क्लॉज 2 को अगर डिसओबे करते हैं तभी, बाकी क्लॉज को नहीं। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप बोल सकते हो हमको कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई क्वेश्चंस है वो भी आप लिख दो, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कंजमेट का मतलब इधर होता है कि मैरिज कंप्लीट बाय हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, और यहाँ पे इम्पोरेंस भी एक तो वर्ड है। इधर लॉ पढ़ने से आप लोग का ये जो वोकैबुलरी है वो सब भी आप लोग का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इम्पोरेंस का मतलब हो जाएगा आपका, तो आप सब सेक्शन सी पढ़ा जाए, दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner मतलब जिसने फाइल किया केस was required under section 5 के तहत as it stood immediately before the commencement of the child marriage restraint amendment act जो 1978 में हुआ था। the consent of such guardian भी was obtained by force or fraud as to the nature of the ceremony। सेरेमनी के टाइम पे फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर आपका कंसेंट गार्जियन से ले लिया गया तो भी उसका अवॉइड कर सकते हो। डी में आते हैं, दैट द रेस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट, मतलब कि वाइफ जो है उस टाइम जब शादी हो रहा था तब वो प्रेग्नेंट पहले से थी बाय सम अदर पर्सन अदर देन, जो मतलब जिसने पिटीशन फाइल किया, मतलब हस्बैंड ने पिटीशन फाइल किया वाइफ के अगेंस्ट कि वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, मतलब उसका किसी और के साथ अफेयर था या कुछ रिलेशनशिप चल रहा था, या फिर उसको बोला जाए कॉन्क्यूबाइन भी उसको बोला जा सकता है। कॉन्क्यूबाइन का मतलब वो भी होता है। ठीक है, that the respondent was at the time of the marriage pregnant by some person other than the petitioner, तब भी आप उसको अवॉइड कर सकते हो। फिर से इसका सबसेक्शन 2 आता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जो मैंने अभी आपको बताया, नो पिटिशन फॉर एन्यूलिंग अ मैरिज, नो पिटिशन for annulling a marriage on the ground specified in clause C of subsection 1। clause C जो मैंने clause C बताया subsection 1 का, section 12 का, वो चीज shall be entertained if the petition is presented more than 1 year after the force had, मतलब 1 साल बाद शादी के force had ceased to operate or as the case may be of the fraud has been discovered on। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका डिफरेंस पे, या फिर देख लेते हैं थोड़ा और। द पिटिशनर हैज विथ his or her full consent lived with the other party to the marriage as the husband or wife after the force had ceased to operate, or as the case may be the fraud has been discovered। fraud discover कर दिया गया, बाद में पता चला fraud हुआ है। ठीक है, हम लोग डाइवोर्स अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइवोर्स के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस आपका ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने वॉइड मैरिज लिखा है, यहाँ पे वॉइडेबल मैरिज लिखा है। इसमें आसान सा डिफिनेशन, अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन भी कर सकते हो। थोड़ा देर के लिए हम स्क्रीन ऑन भी रखूँगा। तो ये देखिए सबसे आसान है ये। वॉइड मैरिजेस जो है वो डिफाइंड होता है सेक्शन 11 पे, वॉइडेबल मैरिज जो होता है वो सेक्शन 12 पे डिफाइन होता है। वॉइड मैरिज में होता है कि मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, वो शादी एग्जिस्ट करता ही नहीं, इलीगल है वो पूरा, इसलिए वो इंडिया में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं।
वॉइडेबल मैरिज में मैरिज इज फुल्ली वैलिड अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। अब कोर्ट के पास ऑप्शन है कि उस मैरिज को, वॉइडेबल मैरिज को वो वॉइड कर सकता है या वैलिड रख सकता है, ऐसे वो फुल्ली वैलिड रहता है। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आएंगे, नो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैरिज रहेगा, राइट इन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगल राइट, मेंटेनेंस, ये सब का कोई चक्कर नहीं रहेगा जब वॉइड मैरिज होगा। और जितना भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये जैसे कि राइट इन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगल राइट, मेंटेनेंस, ये सब होगा जब तक कि शादी लास्ट करता है वॉइडेबल मैरिज के टाइम पे। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट में, नो डिक्री ऑफ कोर्ट इज नेसेसरी। कोर्ट का कोई फोर्स, ऑर्डर ऑफ द फोर्स इज नॉट नेसेसरी। डिक्री कैन बी ऑब्टेन बाय ईदर पर्सन, कोई भी एक पर्सन डिक्री को ऑब्टेन कर सकता है वॉइड मैरिज में। वॉइडेबल मैरिज में कोर्ट डिक्री इज नेसेसरी, कोर्ट का ऑर्डर इज नेसेसरी। मैरिज कैन बी अवॉइडेड ओनली ऑन द पिटिशन, मैरिज अवॉइड हो सकता है ओनली बाय द पिटिशन ऑफ वन ऑफ द स्पाउस मतलब या तो हस्बैंड या तो वाइफ। ठीक है, यहाँ भी लिखा है, इफ वन पर्सन डज नॉट पिटिशन फॉर एन्यूलमेंट ऑफ मैरिज, मतलब कि मैरिज का तोड़ना, मतलब डिसॉल्व करना अगर है मैरिज को, तब भी अगर हस्बैंड ने पिटिशन नहीं किया कि हमको डिसॉल्व करना है मैरिज को, तभी मैरिज वैलिड रहेगा। बट इफ पर्सन डाइज, अगर पर्सन कोई एक जन आइदर पार्टी डाइज, मैरिज विल रिमेन वैलिड फॉर एवर। देखिए फॉर एवर वैलिड रहेगा अगर कोई एक आदमी मर गया, या तो हस्बैंड या तो वाइफ। ठीक है, लास्ट हम लोग आ जाते हैं, इफ समवन कॉल्स द वाइफ अ कॉन्क्यूबाइन। कॉन्क्यूबाइन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये वाइफ जो है वो दूसरे मेल के साथ भी रिलेशनशिप चला रही है, तब इट विल नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब कि आपका ये डिफेम कर दिया, या फिर कोई किसी डिफेमेशन मतलब होता है कंपनी को आप बदनाम कर दो, वो चीज़ का मतलब होता है डिफेमेशन। डिक्रीज गिवन रेट्रोएक्टिवली। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट अगर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, और डिक्री जो इसमें दिया जाएगा, डिक्री इज गिवन फ्रॉम द पास्ट में दिया जाएगा, बहुत पहले दिया जाएगा। जब डिक्री जो है बहुत पहले दिया जाएगा, आफ्टर टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट इन अ पास्ट, मतलब पहले दिया हुआ है वो इफेक्ट बाद में करेगा। ठीक है, तो अभी तक मैं यहाँ पे मैंने आज आपको पढ़ा है सेक्शन 11 और 12। ठीक है, वॉइड मैरिजेज और वॉइडेबल मैरिजेज आज हो गया। तो अब कल का वीडियो में आपको मिलेगा डाइवोर्स के ऊपर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, गुड बाय।